सदर परिणाम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर 4 की। जी हाँ, एक था टाइगर आपने देखा, टाइगर 2 देखा, टाइगर 3 देखा, लेकिन ये टाइगर 4 जो है मैं आपको जंगल बुक से लेके आया हूँ। जी हाँ, जंगल बुक के हम पन्नों को पलटेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि टाइगर 4 कूनो नेशनल पार्क के चीतों ने अपने एक दोस्त को बुलाया है। और ये जो दोस्त है ना तो ये साउथ अफ्रीका से आया है ना नामीबिया से आया है। ये दोस्त वहीं से आया है जहाँ से एक था टाइगर मूवी के जो एक्टर थे जिनके ऊपर केस चला था जिस पे देश में। मैं हिट एंड रन केस की बात कर रहा हूँ सलमान खान की। लेकिन ये सलमान खान नहीं है, बल्कि वास्तव में एक टाइगर है, और एक नहीं बल्कि दो टाइगर हैं। इन टाइगरों का नाम है T128 और T63। और ये रणथंभौर नेशनल पार्क से गए हैं। कहाँ गए हैं? कूनो नेशनल पार्क। ये वही कूनो नेशनल पार्क है जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई थी। टाइगर दो बाघ जो हैं रणथंभौर, राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं। बाकायदा कूनो के डीएफओ ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। और आप सोच रहे होंगे कि ये रणथंभौर नेशनल पार्क से कैसे कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। तो देखिए, शिवपुर का जो एरिया है, जो इलाका है, यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, यदि हम मध्य प्रदेश से के साथ साथ यदि हम देश का मैप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इससे राजस्थान से मिला जुला ये इलाका है। शायद यही वजह है कि T128 और T63 आसानी से शिवपुर की ओर मूवमेंट कर दिए होंगे। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिला है। सागर के नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसका नाम वीरांगना दुर्गावती के नाम पर रखा गया है, यानी कि इस टाइगर रिजर्व का पूरा नाम होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बाकायदा इस रिजर्व की यदि खासियत की बात की जाए तो 1414 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कोर क्षेत्र में के रूप में बनाया गया है। इसके साथ ही 925.120 वर्ग किलोमीटर इसका बफर क्षेत्र होगा। तो ये मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है, मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा था। इसके साथ ही जो 6 जो पुराने टाइगर रिजर्व हैं, जो बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, देश विदेश की तमाम हस्तियां यहाँ इन टाइगर रिजर्व में आती हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश टूरिज़्म को भी इसका श्रेय हमें देना होगा। तो जो 6 टाइगर रिजर्व हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मंडला और बालाघाट जिले से लगा हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ अंबानी परिवार लगातार आता रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व, ये पन्ना ज़िले में आता है। पेंच टाइगर रिजर्व, ये सिवनी ज़िले में आता है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये नर्मदापुरम जो होशंगाबाद हुआ करता था। हालांकि यहाँ से पचमढ़ी भी पास में है। आप उस हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सतपुरा टाइगर रिजर्व किस देश के मैप में किस क्षेत्र में ये है। इसके साथ ही संजय टाइगर रिजर्व सीधी। तो हम ये जानकारी दे रहे थे आपको टाइगर रिजर्व की। अब बात कर लेते हैं भारत की, बात कर लेते हैं अपने देश की। जी हाँ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, ये भी मैं आपको देखकर बता रहा हूँ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत में बाघों की आबादी है। भारत में लगभग 53 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश से आप जानते हैं कि बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व है जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहा जाता है इसे। हालांकि ये हमारे साउथ इंडिया में है, यानी दक्षिण भारत में है। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। 1 अप्रैल 2023 को बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। भारत का नवीनतम सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है, जिसकी मैं जानकारी आपको पहले दे चुका हूं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। आप कोरिलेट कर चुके होंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध ब्रिटिश खिलाड़ी और लेखक रहे जिम कॉर्बेट के नाम पर भी भारत में एक टाइगर रिजर्व रखा गया है, जिसे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहते हैं। हालांकि ये जो टाइगर रिजर्व है ये उत्तरी भारत के दक्षिणी उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि हमारा भारत देश, आप समझ सकते हैं कि इसे टाइगर का देश या कहा जाए बाघों का देश क्यों कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में ही एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जगह है जहाँ दुनिया में सबसे पहले सफ़ेद टाइगर पाया गया था, वो था रीवा। तो ये हुई बात बाघों की। हालांकि लगातार टाइगर्स की मौत की खबरें भी मध्य प्रदेश से ही सामने आती रही हैं। यदि आपको टाइगर की मौत क्यों हो रही है, टाइगर की मौत किन कारणों से हो रही है, यदि ये सब कुछ जानना है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पे जाके ये देख सकते हैं, क्योंकि ITV नेटवर्क का ही एक चैनल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहाँ आज 7 बजे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड इस पर चर्चा करने वाले हैं, विमर्श करने वाले हैं और तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो आप ज़रूर उस लिंक को भी जाके आप विजिट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे सुमन। सादर प्रणाम।